कितने लोग अपनी पढ़ाई के बाद एक नया करियर बनाने के लिए निकल पड़ते हैं अक्सर शहर की ओर। वही गांव के युवक युवतियां पढ़ाई के बाद निकल पड़ते हैं नए करियर नई ज़िंदगी के लिए। वह अपने वही पिट्ठू बैग जिसमें कुछ कपड़े और कुछ खाने का सामान और कुछ ओढ़ने पहनने का सामान अधिक से अधिक ले जाते हैं ताकि शहर में वह सब कुछ नहीं खरीदना पड़े। उन्हें दिखाई देता है तो एक सुनहरा भविष्य, एक सुंदर भविष्य है। कुछ लोग कोचिंग के लिए जाते हैं, कुछ लोग जॉब अप्लाई के लिए जाते हैं। कुछ लोगों को यह भी नहीं पता कि यार रुकेंगे कहाँ पे, ठहरेंगे कहाँ पे, रातें कहाँ गुजारेंगे। बस किसी छोटे मोटे अपने सोर्स, अपने रिलेशंस, अपने दोस्त या अपने परिवार के किसी दूर के सदस्य के रेफरेंस से चल पड़ते हैं शहर की ओर। वो शहर जो दिखने में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, जिसकी बड़ी बड़ी इमारतें, दौड़ती गाड़ियाँ, चलती मेट्रो, शानो शौकत वाले लोग, बड़े एंड्रॉयड यूज़र्स के लोग जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, या ये कहें कि गैजेट्स, या ये कहें कि गैजेट से परिपूर्ण होते हैं वे लोग। और ये जो नए लड़के लड़कियां गांव में जाते हैं, एक नया सा कमरा तलाशते हैं, छोटा सा, कम किराए पे जो मिल जाए। फिर शुरू होता है रूम शेयरिंग, ताकि किराया कम वहन करना पड़े, ताकि खर्चा बंट जाए, डिवाइड हो जाए। फिर लग जाते हैं, जो लोग पढ़ते हैं वो रात दिन लगे रहते हैं, और जो लोग जॉब में होते हैं वह निकल पड़ते हैं सुबह वही पिट्ठू बैग, पानी की बोतल, ईयरफोन और कुछ दवाई अपने जेब में रखते हैं। और खाने का टिफ़िन जो पुराना सा होता है जो गांव से लेके आए थे, उसमें सुबह बना लेते हैं परोंठे और रोटी, जो कुछ भी अचार होता है, ताकि शहर के बड़े ढाबों में, बड़े रेस्टोरेंट से अधिक पैसे देकर कुछ खाना ना पड़ जाए। क्योंकि वो जेब के लिए भारी होता है, सेहत के लिए भी भारी होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि वो काफ़ी कॉस्टली होता है। ये लड़के शुरुआत में भागते हैं, मेहनत लगाते हैं, जोर लगाते हैं। उन्हें लगता है कि बस करियर तो सामने ही पड़ा है, अब तो सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग कई साल बिता देते हैं इन शहरों में, और अपने उस कमरे में रहते रहते आस पड़ोस के लोग उसे जानने लगते हैं। आसपास के लोग उससे वाकिफ़ हो जाते हैं कि ये फला गांव से और काफ़ी साल से यहाँ पढ़ रहा है। यार ये मेहनत तो करता है लेकिन कुछ बन नहीं रहा। लेकिन लगे रहते हैं ये लड़के लड़कियाँ करियर के बाद, करियर से पहले। याद आती है इन्हें भी गांव की, जब गांव की बस पास में से गुजरती है। जब पास वाला लड़का उसके गांव जाता है या उसके गांव के पास जाता है तो यार वो कहता है कि यार मन तो मेरा भी है लेकिन अभी कुछ बन नहीं रहा, मैं माँ बाप को क्या जवाब दूंगा यार। घर वालों की उम्मीदें उसे वहीं रोक लेती है। वह भी आना चाहता है गांव, लेकिन कसम खाता है कि यार करियर बनाने के बाद ही अपने गांव जाएंगे। करियर बनता है नहीं बनता है। सबकी ज़िंदगी में अलग अलग फ़लसफ़े होते हैं, किसी को क्या कहें, किसी को क्या कहें। गांव का लड़का आसपास के किराने वाले की दुकान, राशन वाला, कॉस्मेटिक की दुकान, कपड़े वाला, जूस वाला, ठेले वाला, आइसक्रीम वालों से दोस्ती होने लगती है। वो जो नए थे लोग वो उससे दोस्त बनने लगते हैं, और वह अपने गांव को बस वीडियो कॉल, फ़ोन में ही मिल पाता है अपने परिवार से। जो जुड़ने का सोर्स जो मोबाइल ही तो है। शायद वह अपने आप को ख़त्म करने में लग रखा होता है, क्योंकि उम्मीदें घर वालों की बहुत ज़्यादा होती है और लड़का का प्रयास कुछ कम होता है और कुछ ना कुछ रह ही जाता है। जो मिले ना मिले, लेकिन उसे मिलती है तो बहुत सारी तकलीफ़ें, धक्के, रोज़ के कमरे बदलने, रोज़ का नया इंस्टीट्यूट खोजना, सस्ती दुकान खोजना, सस्ता कमरा खोजना, अच्छा संगी साथी तलाश करना कि यार जिसके साथ रह के पढ़ लिया जाए या जिसके साथ रह के कुछ सीख लिया जाए। पर यार शहर में ऐसा कोई मिलता ही नहीं है जो हाथ पकड़कर उसे मंजिल तक पहुंचा दे। सब लोग एक समय के बाद साथ छोड़ देते हैं। छोड़े भी तो उन्हें क्या करें, क्योंकि उन्हें भी अपनी करियर की चिंता है। यार किसको कितना समझाएंगे यार। लेकिन वो एक लड़का जो है
गांव से आया था, उसे तलाश है कि यार यहाँ कोई अच्छा लड़का, अच्छा पार्टनर मिल जाए यार, जो साथ रह के पढ़ना हो जाए और जो साथ चलकर मंजिल तक पहुँचा दे। लेकिन यार मंजिल तक तो खुद ही निकलना पड़ता है ना, चाहे गांव में रहे चाहे शहर में रहे। लेकिन उसे मोहब्बत होने लगती है, और जब वो कभी कभार होली, दीपावली, रक्षाबंधन या किसी त्यौहार पर जब घर आना होता है तो उसे शहर तब याद आता है कि यार वहाँ अपना अलग शेड्यूल था यार, यहाँ अब कुछ बन नहीं रहा। क्योंकि अब गांव और शहर के बीच तुलना शुरू हो जाती है कि यार मन नहीं लगता यार, यहाँ कोई वो नहीं है। लेकिन जब शहर जाता है तो फिर गांव जाता है, तो गांव याद आता है तो शहर याद आता है, और इसी कस में साल निकल जाते हैं। जॉब भी लग जाती है और जद्दोजहद शुरू होती है, अपने छोटी सी सैलरी में सब कुछ खर्चा निकालना। कई बार तो यार ये लोग खाना भी नहीं खाते हैं, कहते हैं नहीं आज भूख नहीं है। कभी आलस आ जाता है, कई बार खर्चा अटक जाता है कि यार बहुत महंगा पड़ता है, आज से यार ऐसे ही चला लेते हैं, कुछ बाहर के गोलगप्पे वगैरह खा के टाइम पास कर लेंगे। लेकिन यार ये मज़ेदार अनुभव होता है। ज़िंदगी में करियर बने ना बने, लेकिन बहुत कुछ मजबूत कर जाती है, बहुत कुछ मजबूत बना देती है इंसान को ये तकलीफ़ें, ये व्यवस्थाएं, ये शहर की छोटी गलियां आदमी को बहुत बड़ा बना देती है। लेकिन इतना है कि यार शहर में रहने के बाद आदमी अटकता नहीं है, क्योंकि मशीनों के साथ रह के आदमी इंसानों से डील करना सीख जाता है। उसे पता है कि यार किस बंदे से कितनी बात करनी है और अपने को झूठ से काम निकालना है, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ के लोगों से मन से रिश्ता बनाए, क्योंकि उम्मीदें, आकांक्षाएँ और उस रिश्ते से उसकी चाहत अक्सर निराशा पैदा करती है। बचा क्या है जी शहर में, बचा क्या है जी गांव में, सब अपने अपने तजुर्बे हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं। आखिर आदमी को भरना तो पेट ही है, लेकिन न जाने क्यों आजकल हर एक शख्स शहर की ओर बढ़ने लगा है। वो मैंने कहा था कि देखो हंसते मुस्कुराते लड़के को एक शहर खा गया, देखो ना हंसते मुस्कुराते लड़के को एक शहर खा गया। और हाँ, इसमें एक सुखद बात ये होती है कि करियर बने ना बने, पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही, लेकिन वो जो शाम का सफ़र होता है, जब आदमी 8, साढ़े 7, 8 बजे जब अपनी जॉब से या पढ़ाई से छूट कर जब वो शहर की सड़कों में या गार्डन में जब वो हाफ पैंट या ट्राउज़र या पजामा या पतले हल्की सी टी शर्ट पहन के जब वो निकलता है, जब वो कुछ आइसक्रीम, गोलगप्पे, भेलपूड़ी, पानी पूड़ी कुछ भी खाता है, तब उसे एक अलग ही स्वैग होता है। तब उसे लगता है कि यार यदि अब कुछ पूरे दिन में अच्छा लग रहा है तो शायद अभी लग रहा है। और ये जो जब वह घर की ओर लौटता है, जब वो कमरे की ओर लौटता है थका हारा, वो एक अलग ही सुकून होता है। तो वापस कमरे से जब वो बाहर घूमने टहलने आता है, तब एक अलग ही फ्लो होता है जी। जिंदगी, करियर, दोस्त, रिश्ते, बस उलझन उलझन उलझन, न जाने मंजिल कहाँ है, न जाने कहाँ सुकून है। बस लगे पड़े हैं, लगी पड़ी है, लगे पड़े हैं, लगी पड़ी है। बस शायद यही ज़िंदगी है। और देखते देखते ज़िंदगी के अच्छे बसंत निकल जाते हैं, और जब सुख आने को होता है तब कुछ बीमारियां और मन की कठोर मनोस्थिति आदमी को बांध देती है कि यार सब देख लिया, बस यही ठीक है, जैसा ज़िंदगी है वैसा ही ठीक है। कैसा लगा बताना। और क्या आप भी अपने गाँव को शहर से मिस करते हैं क्या? क्या आप भी अब इस अपने गांव को मिस करते हैं क्या? बताइएगा ज़रूर।